राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे, अगर कोई व्यक्ति किसी के घर में घुस करके चोरी करता है तो जो पहले धाराएं लगती थी मुकदमे में 379, 452, 427 या 447, अगर संपत्ति को नुकसान कर दिया है तो 427 भी लगती थी। घर में नहीं घुसा है, घर के परिसर में घुसा, उसके खेतों में घुसा है तो 447 लगती थी। घर में घुसा है तो 452 लगती थी। चोरी करने पे 379 लगती थी। इन सब की जगह कौन कौन सी धारा हो गई है, इसमें सज़ा में क्या बदलाव किया गया है और इस अपराध में कितने स्तर तक जो प्रक्रियाएं थी उनमें फेरबदल किया गया। सब पे स्टेप बाय स्टेप मैं एक करके बताऊंगा। इसके पहले भी चैनल पे मैं 2-3 वीडियो पहले भी डाल चुका हूं, जिसमें छेड़खानी में कौन कौन सी धाराओं में बदलाव किया गया है, मारपीट के मुकदमे में कौन कौन सी धाराओं का बदलाव किया गया, ये सब वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पड़ा हुआ है। एक बात और बता दें, किसी भी व्यक्ति को कोई भी लीगल इन्फॉर्मेशन लेना है तो उस दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी सुविधानुसार जानकारी ले सकता है। साथ ही साथ हमारे यहाँ यूपी, एपीओ, पीसीएसजे और एचजेएस के भी क्लास चलाई जाती है। ये सुविधा आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से उपलब्ध है। जिस किसी बच्चे को तैयारी करना है न्यायिक क्षेत्र की, दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी सुविधानुसार आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आइए, घर में घुस के चोरी करने पे देखिए, ये घर में घुस के आप चाहे किसी अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात व्यक्ति के घर में घुस के चोरी करें या उसके परिसर में, उसके खेत पे, उसके बाड़े पे घुस करके प्रवेश करके चोरी कर रहे हों, या किसी भी व्यक्ति के, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, ओबीसी का हो, दलित वर्ग का व्यक्ति हो, इससे मतलब नहीं है। घर तो सबका घर है, चोरी तो सबके लिए चोरी ही है। ठीक, तो यहाँ मैंने SC/ST एक्ट जरूर लिखा है, लेकिन ये लागू जो नियम मैं बताने जा रहा हूँ सभी पे बराबर है। प्रश्न ये कि यहाँ क्यों लिखा हूँ, वो इसलिए लिखा हूँ जिससे इस वर्ग के लोगों को कन्फ्यूजन न हो कि यदि हमारे घर में घुस के चोरी की गई है तो क्या आईपीसी में कोई नई धारा बनाई गई है। नहीं, आईपीसी में कोई नई धारा नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि अगर दलित वर्ग के घर में घुस के चोरी किया गया है तो वहाँ पे SC/ST एक्ट जो है, जिसको एट्रोसिटी एक्ट 1989 कहते हैं, वो धारा जरूर लागू होगी। अब चलते हैं, चोरी के लिए सबसे पहले चोरी करने पे 379 लागू होती थी। कौन सी धारा? 379। सिंपल चोरी करने पे 379 लागू होती थी, अगर किसी के घर में से घुस के आप कोई सामान उठा लाते हैं तो। अब 379 की जगह 303 कर दी गई है। 379 की जगह 303 कर दी गई है। और इसमें जो सज़ा पहले थी 3 साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों था, उसको आज भी रखा है 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना। लेकिन अगर दोबारा चोरी करेगा तो मिनिमम 1 साल की सज़ा, अधिकतम 5 साल तक की सज़ा दी जा सकती है ऐसे व्यक्ति को। ध्यान दीजिएगा, अगर वो चोरी दोबारा दोषी पाया जाता है चोरी के अपराध में तो कम से कम 1 साल की सज़ा, जो अधिकतम 5 साल तक की हो सकती है। दूसरी बात, अगर चोरी की गई संपत्ति 5,000 रुपये से कम मूल्य की है और उसे वो वापस कर देता है, जिसने चोरी किया वो चोरी करने के बाद वापस कर दिया, तो वापस करने पे कोर्ट को ये प्राधिकार है कि वो उसको किसी भी प्रकार की सज़ा ना दे करके उससे सामुदायिक सेवा ले सकता है। कह देगा चले जाओ इस गुरुद्वारे में 5 दिन तक सेवा करो, ठीक है, यहाँ पे रोड बन रहा है, जा करके मिट्टी फेंको, यहाँ पे पेड़ लग रहे हैं नदी के किनारे, तालाब के किनारे, जा करके पेड़ लगवाओ। सामुदायिक सेवा आपसे लिया जा सकता। अब अगर चोरी करने वाला व्यक्ति किसी के या तो घर में से घुस के चोरी करता है, और घर का मतलब चाहे वो तंबू हो, जलयान हो, या कोई मकान बना हुआ हो, या उसके परिसर में उसके दरवाजे से उठा के ले जाता है, उसके खेतों में से लेके जाता है, उसकी ज़मीन पे बिना प्राधिकार के प्रवेश करता है, तो वहाँ पे धारा लगती है 447। घर में घुसने पे 452, और घर नहीं है, उसका बरामदा है, चाहे दीवारी है, खेत है, जैसे ऐसी जगह सहन है, तो वहाँ 447 लगती है। तो 452 में की जगह 333 हो गई है। अब घर में घुस पे जैसे लगता था ना पहले 379, 452, तो 452 की जगह, या घर में घुस के मारपीट पे 452 लगती थी, तो वहाँ पे कौन सी धारा लगेगी? 333। घर में घुसने पे 333
33। लेकिन घर में घुसने पे मारपीट जब की जाती थी, ध्यान दीजिएगा, घर में घुस के अगर कोई मारपीट करने के आशय से करते हैं तो 333 लगती है, वो 452 लगती है। अगर केवल घर में घुसे हैं अत्याचार तो 447 448 लगती है, 447 448, इसकी जगह 329 हो गई है। अगर चोरी करने के आशय से घर में घुसे हैं तो 452 नहीं लगेगा वहाँ। 452 लगने के लिए जरूरी था कि मृत्यु, उपहत्या या सदोष अवरोध कालित करने की साथ आप घुसते हैं, तब 452 लगता है, अन्यथा 447 लगेगा। तो 447 या 329 3 हो गया है, जिसमें सज़ा जो है अब 3 माह तक का कारावास, या पहले 500 रुपये जुर्माना था, इसको बढ़ा करके 5000 रुपये जुर्माना कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, 5000 रुपये जुर्माना कर दिया गया है। और अगर किसी पे 452 लगी हुई है तो उसकी जगह 333 की जगह 7 वर्ष तक का 333 लगेगी और सज़ा 7 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना हो गया है। तो और संपत्ति को नुकसान, कभी कभी क्या होता है, लोग चोरी करने घर में घुसते हैं तो तोड़फोड़ भी कर डालते हैं। जो पाए नहीं तोड़ डाले, बक्सा तोड़ के सामान के तोड़े तो नुकसान भी तो पहुंचाए हो। तो नुकसान करने पे कुर्सी में तोड़ डाले हो, आप सामान चोरी करने का फिर कुछ चीज़ों को तोड़ फोड़ डाले हो, तो जो तोड़े फोड़े हो उससे पहले 427 लगती थी रिश्ती की धारा। 427 की जगह 324 कर दी गई। कौन सी धारा कर दी गई है? 324 कर दी गई है। और 324 में 6 माह तक का कारावास, कितना? 6 माह तक का कारावास किया गया है। लेकिन अब इसमें सजा बढ़ाई गई है, 1 वर्ष तक का कारावास। अगर संपत्ति का मूल्य 20,000 रुपये या से लेके अधिक, और मतलब 20,000 से अधिक और 1 लाख रुपए के बीच में है, और आपने नुकसान पहुंचाया है, रिश्ती किया है, जिस संपत्ति को नुकसान किया उसका मूल्य 20,000 रुपये से अधिक किंतु 1 लाख रुपए के बीच में है, तो 1 साल तक का कारावास या जुर्माना आपको दिया जा सकता है। अगर संपत्ति का मूल्य 1 लाख रुपये से अधिक है जिसको आपने नुकसान पहुँचाया है, तो आपको 5 साल तक का कारावास दिया जा सकता है। जैसे ट्रैक्टर वगैरह खड़ा हुआ था, 4 व्हीलर थी जिसका कीमत 1 लाख रुपये से अधिक थी, उसमें तोड़ फोड़ कर दिया है आपने, तो सज़ा 5 वर्ष तक दी जा सकती है। तो इस तरह से धाराओं के साथ साथ न केवल धाराओं में परिवर्तन हुआ है, बल्कि सज़ा और प्रक्रिया में भी परिवर्तन किया गया है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। आप लोग जिसको बहुत ज़्यादा इच्छुक है वो कानून के बुक ले लें, पढ़ें, देखें, अच्छे से समझ में आएगा।